नंदिता पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं अपने ससुराल वालों को मसालेदार फ्राइड राइस बनाकर खिलाती हूँ कि तभी उसकी ननद पिंकी वहां पर आ गई। खबरदार भाभी, जो आपने इस मिक्सी को हाथ भी लगाया तो। ये मिक्सी मुझे मेरी बहुत ही खास दोस्त ने गिफ्ट की थी, इसे मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है ननद जी, मैं मसाला अपने हाथों से ही बना लूंगी। वेरी गुड। इतना बोलकर पिंकी वहां से चली गई। उसके बाद नंदिता सिलबट्टे पर अपने हाथों से ही मसाला पीसने लगी। ये देखकर थोड़ी देर में पिंकी की हमशक्ल बहन रिंकी वहां पर आ गई। अरे भाभी, आज के जमाने में आप अपने हाथों से ही मसाला पीस रही हो, सामने मिक्सी रखी है, उसे यूज कर लो। नंदिता रिंकी की बात सुनकर हैरान हो गई और मन में सोचने लगी, अभी तो इसने कहा था कि मेरी मिक्सी यूज ना करे और अभी कह रही है कि मिक्सी यूज कर लो। ये क्या बात हुई? चलो ठीक है, जब कह रही है तो यूज कर लेती हूँ। ठीक है ननद जी, आप लोग आराम कीजिए, मैं मिक्सी से ही मसाला बना लेती हूँ। इतना बोलकर रिंकी वहां से चली गई। अब नंदिता मिक्सी में फिर से मसाला पीसने लगी। इतने में उसकी जुड़वा बहन पिंकी फिर से वहां आ गई। पिंकी ने गुस्से में मिक्सी उठाई और जमीन पर पटक दी। भाभी, एक नंबर की पागल औरत हो क्या? मैनर्स नहीं है आपके अंदर? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताकर गई हूँ कि मेरी मिक्सी यूज मत करना, फिर भी आपने मेरी मिक्सी को हाथ कैसे लगाया? उनकी आवाज सुनकर रसोई घर में नंदिता की सास और उसका पति विक्रम आ गया। नंदिता, पिंकी, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? नंदिता ने सारी बात बताई। नंदिता की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों ही हंसने लगे। बहू, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी दोनों नंदे जुड़वा हैं। रुको, अभी बुलाती हूँ। रिंकी, अरे ओ रिंकी, जरा रसोई घर में आना। थोड़ी देर में वहां पर रिंकी आ गई। उसे देखकर नंदिता हैरान हो गई। अच्छा, तो ये बात है, सारा कंफ्यूजन इसी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं अपने हाथों से ही मसाले बना लूंगी। पिंकी गुस्से में वहां से चली गई। खैर, रात में सुहागरात के बाद दोनों सो गए। सुबह नंदिता जल्दी से उठ गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी वहां पर रिंकी आ गई। भाभी, मैंने सुना है कि आप इलायची वाली चाय बहुत अच्छी बनाते हो। हाँ रिंकी, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अरे भाभी, आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं रिंकी हूँ? तुम्हारी बातों से रिंकी, तुम बहुत ही नम्र मिजाज की हो। वहीं तुम्हारी हमशक्ल बहन पिंकी, उसके अंदर गर्मी भरी रहती है। इतने में नंदिता की ननद ने चाय का कप उठाया और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। भाभी, मैं रिंकी नहीं पिंकी हूँ। मैं तो बस आपके सामने रिंकी बनने का नाटक कर रही थी, ताकि पता तो चले कि आप मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। कि तभी वहां पर रिंकी भी आ गई। पिंकी, हमारी नई नई भाभी आई है, जब देखो तू बर्तन ही तोड़ा करती है। तू शायद भूल गई, हम दोनों ने मिलकर ये रसोई बनाई थी, और इतनी खूबसूरत रसोई घर को तू यूं ही बर्बाद कर रही है। देखिए, आप दोनों की लड़ाई की वजह सिर्फ मैं हूँ। आप दोनों बाहर जाइए, मैं ये सारा कचरा साफ कर देती हूँ और फिर आप लोग के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुबह सुबह लड़ना अच्छी बात नहीं होती। पिंकी और रिंकी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। नंदिता को लगा कि वो उन्हें समझाने में कामयाब रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों बाहर जाकर एक दूसरे के बाल नोचने लगी। वहीं उन्हें लड़ता देख विक्रम और उसकी माँ आ गए। पिंकी, रिंकी, कम से कम अब तो बच्चों की तरह लड़ना बंद कर दो। हमारी नई नई बहू आई है, वो क्या सोचेगी तुम दोनों के बारे में? मुझे पता है कि आप दोनों सिर्फ मुझे ही डांट रहे हो, रिंकी को तो डांटोगे नहीं। चुप, अब कुछ भी नहीं बोलोगे तुम दोनों। मैंने बोला अंदर जाओ तो अंदर जाओ। दोनों बहनें मुंह लटकाकर चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। अब ये रोज का काम हो गया था। अपनी रसोई को लेकर दोनों ही हमशक्ल बहनें लड़ती रहती थी। अपनी बहनों की वजह से विक्रम बहुत परेशान रहता था। परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है आप क्यों परेशान है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन दोनों का क्या करूं मैं। बहनें होकर आपस में ऐसे लड़ती हैं जैसे एक दूसरे की दुश्मन हो। रिंकी बेचारी सीधी है, उसे सारा काम भी आता है, लेकिन पिंकी, इसे तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी लड़ती रहती है। पता नहीं इससे शादी कौन करेगा। शादी से याद आया, अब उन दोनों की शादी की उम्र तो हो ही गई है। पहले आप पिंकी की शादी कर दीजिए। हाँ, मैं पिंकी के लिए लड़का देख रहा हूँ। हो सकता है कल ही पंडित जी लड़के वालों को लेकर आ जाए। विक्रम और नंदिता की बातें चुपके से पिंकी ने सुन ली। अब पिंकी मन ही मन सोचने लगी, आज भैया मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे। अगर मेरी वजह से मेरी शादी ना हुई तो भैया और माँ बहुत परेशान होंगे। मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती, क्या करूं? यही सब सोचकर पिंकी परेशान होती रही, यहाँ तक कि उसे रोना भी आ रहा था खुद पर। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर अपनी शादी के बारे में ही सोचती रही। कल लड़के वाले आएंगे और मुझसे ही चाय नाश्ता बनाने को कहा जाएगा। अगर मैं चाय भी ना बना पाई तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हे भगवान, कुछ चमत्कार कर दो ताकि मेरे भाई और माँ की बेइज्जती ना हो लड़के वालों के सामने। पिंकी की ये सब बातें हमशक्ल बहन रिंकी ने सुन ली। अगली सुबह पिंकी को लड़के वाले देखने आ गए।
लड़का किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर था, इसीलिए विक्रम वो रिश्ता अपने हाथों से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। बहन जी, आपका बेटा तो हमें पसंद है, बस एक बार आप हमारी बेटी से मिल लीजिए, फिर रिश्ता तय कर देते हैं, उसे सारा काम आता है। उन लोगों की ये सब बातें रिंकी दूर से सुन रही थी और मजे ले रही थी। अभी तो माँ पिंकी की बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सच्चाई का पता चल जाएगा और ये शादी टूट जाएगी, क्योंकि पिंकी को तो पानी तक उबालना नहीं आता। तभी रिंकी के पास उसकी भाभी नंदिता आ गई। रिंकी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचती हो? भाभी, वो मेरे बारे में कैसा सोचती है भूल गई? उसने कितनी बार आपको उल्टा सीधा कहा है, बर्तन उठाकर फेंक दिए। ये कोई अच्छे गुण है उसके? देखो रिंकी, तुम्हारी बहन कैसी भी हो, लेकिन है तो तुम्हारी बहन ही। अगर उसका रिश्ता टूटा तो सोच, तेरे भाई को और सासू माँ को कितना दुख होगा। एक अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा, और जब किसी लड़की का रिश्ता एक बार टूट जाता है ना, तो पूरे समाज में उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। उस इंसल्ट को पिंकी बिल्कुल भी नहीं सह पाएगी। एक बहन होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद नंदिता की सास ने पिंकी को आवाज लगाई। अरे पिंकी बेटा, देखो मेहमान आ गए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अपनी माँ की आवाज सुनकर कमरे में बैठी पिंकी की रूह कांप गई। जी माँ, अभी आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने तो भाभी को कितना उल्टा सीधा कहा है, वो भी मेरी मदद नहीं करेंगी। खैर, पिंकी डरते डरते रसोई घर में गई तो देखा कि रिंकी ने पहले से ही चाय और ढेर सारा नाश्ता बनाकर रखा था। नंदिता भी वहीं पर थी। घबराओ मत पिंकी, मैंने चाय नाश्ता सब कुछ बना दिया। मुझे तो पहले ही पता था तुझे कुछ बनाना तो आता नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना दूं। मुझे माफ कर देना रिंकी, मैंने आज तक जिंदगी भर तुझे बहुत सताया, और आज तूने मेरे लिए इतना सब किया। समझ में नहीं आता तेरा कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद करना है तो भाभी का करो, मेरा नहीं। उन्होंने ही मुझे ये सब समझाया। भाभी, मैंने आपको कितना सताया, आपको बुरा नहीं लगा क्या? मुझे माफ कर दीजिए अगर हो सके तो। अरे पिंकी, एक परिवार में ये सब तो चलता ही रहता है। अब जल्दी से चाय नाश्ता लेकर जाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। वैसे लड़का हैंडसम है। वो रिश्ता फाइनली तय हो गया। विक्रम और उसकी माँ हैरान हो गए कि आखिर पिंकी ने ये सब किया कैसे। लड़के वालों के जाने के बाद उन दोनों को सारी सच्चाई पता चल गई, और दोनों इस बात से खुश हुए कि फाइनली नंदिता की वजह से दोनों हमशक्ल बहनों का लड़ना बंद हो गया।